दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों की कैसा रहने वाला है अगस्त से लेकर के दिसंबर तक महीना, क्योंकि एक नहीं बल्कि 6 ग्रह का सपोर्ट आपको तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में 3 ग्रह का सपोर्ट सबसे अत्यधिक आपको मिलने वाला है। और साथ ही अगस्त से दिसंबर तक कब पैसे आएंगे, कब पैसों की सबसे ज्यादा खर्ची होगी और कौन सी यात्रा कब करनी पड़ेगी, एक एक बात आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। क्योंकि ये 5 महीना बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही महीना आपके लिए होने वाला है। हर एक कार्य, हर एक सपने आपके सच होने वाले हैं, लेकिन इस समय थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सावधानी कौन सी बरतनी पड़ेगी ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि 13 जुलाई से पहले हम बता चुके कि 13 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री चाल में आपके राशि यानी मकर राशि में आ रहे हैं। इसके बाद बुध महाराज जो है, बुध ग्रह आपके राशि में 18 जुलाई को आ रहे हैं। और साथ ही अगस्त का महीना शनिदेव का महीना होने वाला है। और 11 जुलाई से 9 अगस्त तक जो है महादेव का प्रिय महीना होने वाला है। तो इस महीना आपके जो खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही पैसों का आगमन भी होगा, यात्रा भी करनी पड़ेगी, अचानक धन संपदा भी आपके पास आ सकती है। जो मार्केट में आपके पैसे फंसे हुए थे या कोई आप बिजनेस व्यापार थे, वहां से आपको पैसे आने के चांसेस है, क्योंकि राहु का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे थे, प्रमोशन के लिए आप बेचैनी थे, सैलरी बढ़ाने के लिए बेचैनी थे, तो वो सपना आपका सच होने वाला है। प्रमोशन के लिए आप बेचैन हो रहे थे, तो प्रमोशन आपका जो सपना था वो सच होने वाला है, क्योंकि राहु का सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि जो भी नौकरी करते हैं, प्रमोशन चाहिए, सैलरी बढ़ानी हो, अचानक से पैसा का आगमन होता है, जो भी इच्छाएं हमारी होती है, ये सारे जो है राहुदेव महाराज यहाँ पे पूर्ण करते हैं। राहुदेव महाराज, क्योंकि राहुदेव अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते और लेने पे आ जाए तो घर के ईट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। साथ ही अगस्त का महीना शनिदेव का महीना होने के साथ साथ महादेव की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि अभी आपके ऊपर से शनि की 7.5 29 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है। तो ये शनि और महादेव का आशीर्वाद तो बना हुआ है। साथ में बुध महाराज जो 18 जुलाई को आपके राशि में आ रहे हैं, तो बुध का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपके बिजनेस, कैरियर, पैसा, व्यापार, परिवार, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर का महीना। तो सितंबर का महीना अंक ज्योतिष में नमा महीना होता है। जो आपके उत्साह की कमी रही, कमी थी, जो ऊर्जा की कमी हो रही थी, जो आत्मबल की कमी हो रखी थी, वो सारे उसमें अब बढ़ते हुए आएंगे। आत्मविश्वास के साथ ऊर्जा भी महसूस करेंगे, काफी ऊंचे हद तक आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप बहुत शक्तिशाली, आपके विचार और आपकी बुद्धि और आपके जो बल है वो हो जाएंगे। इसके बाद सितंबर का अक्टूबर का महीना आता है, जो कि 10वां महीना है। 10वां महीना यानी धन का भाव कहा जाता है। 10वां महीना में आपको अचानक से पैसे का आगमन होगा। जो पैसे आपके वर्षों से अटक रहे थे, जिस पैसे के बारे में हम चिंतित थे आएगा कि नहीं आएगा, वो आने की यहाँ चांस है, संभावना है। क्योंकि राहु का सपोर्ट आपको कुंभ राशि में अभी शनिदेव राहु महाराज विराजमान है, जो कि शनिदेव के प्रिय राशि, और शनिदेव आपके राशि में आ रहे हैं विक्री चाल में। तो राहु का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। वहीं बुध का सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि व्यापार के कारक माने जाते हैं। वहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना जो 11वां महीना होगा, जो कि चंद्रमा का महीना होता है, मन, इच्छाएं, भावनाएं का महीना होता है। और उस 11वें महीने में आपके हर एक सपने धीरे धीरे करके सच होते हुए आएंगे और पैसे का आगमन भी होगा, लेकिन साथ में आपको खर्चे भी उठाने पड़ेंगे ये 4 से 5 महीने के अंदर। और यात्रा काफी करनी पड़ सकती है, और जो यात्रा करने लायक हो वही यात्रा करिएगा, नहीं तो यात्रा करने से बचिएगा। क्योंकि ये समय थोड़ा मंगल का साल है। मंगल क्या करते हैं आप जानते हैं कि कितने कभी कभी घटना भी घटित कर देते हैं। तो जहां न जाना पड़े, यदि जहां आपके जाने से कार्य बनता है तभी जाइएगा, नहीं आपके न जाने से भी कार्य बन जाएगा तो वहां नहीं जाइएगा। और साथ में 12वां महीना जो कि 12वां महीना दिसंबर, जो कि एक सूर्य का और दो होता है चंद्रमा का, प्लस करेंगे 3, यानी गुरु का, देव गुरु बृहस्पति का, जो कि बुध राशि में उदय हो चुके हैं युवा अवस्था में। तो उसका सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि 18 जुलाई को बुध महाराज आपके राशि में आ रहे हैं, हम पहले बता चुके हैं। वही 12वां महीना जो रहेगा ये बुध का महीना रहेगा, देव गुरु बृहस्पति का महीना रहेगा। तो इनका भी सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। जो भी आपकी कार्य करें उसमें डबल फायदा होने वाले हैं, और हर एक कार्य में आप डबल डबल तरीके से कार्य कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास बहुत कार्य आने वाले हैं। जो 7.5 साल में आप गवा चुके हैं, वो 2.5 साल में आप फिर से रिकवर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 24 घंटा समय देना पड़ेगा। 24 घंटे का मतलब ये नहीं 24 घंटा लगे रहे, अपने कार्य के प्रति आपको जागरूकता रखनी पड़ेगी। अपने कार्य के प्रति हमेशा आपको जागरूक रहना पड़ेगा।
कोई भी कार्य ऐसा हो जो कल के पे न टाले कि आज नहीं करना, कल करना है, नहीं तो आप समस्या संकट में पड़ सकते हैं। साथ ही मकर राशि आपके स्वामी शनिदेव महाराज है, और शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, हर किसी के जीवन में शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन शुभ प्रभाव देने से पहले उनके जीवन में बहुत दुख दर्द समस्या देते हैं। आप खुद शनि के साढ़े साथी में महसूस कर चुके होंगे किस तरह से आपने समस्याओं का सामना किया था। एक तो व्यापार बंद हुआ था, नौकरी चली गई थी, धन का आगमन जो राहु महाराज बंद कर दिए, पहले बुध महाराज बंद किए यहाँ पे, और बुध महाराज बंद करने के बाद थोड़ा बहुत धन आ भी रहा था, तो ये राहु महाराज पूरी तरह से इसे ब्लॉक कर दिए। इसके बाद मंगल का जो आक्रोश आपके ऊपर हुआ था, क्योंकि मंगल और बुध दोनों शत्रु ग्रह माने जाते हैं, और शत्रु ग्रह बुध ही खुद बना लेते हैं मंगल को, मंगल जल्दी बुध नहीं मनाते शत्रु, क्योंकि क्या करते, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मंगल बुध की अशुभ दृष्टि पड़ती है, उनके बिजनेस व्यापार जब बंद कर देते हैं, ये मंगल बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने इस व्यक्ति के जीवन में इतना संकट क्यों उत्पन्न किए। और यही कारण है कि जब हमारे बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं तो मंगल की भी अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने लगते हैं, जहां हम चिड़चिड़ापन सा हो जाते हैं, हमारे घर में कलह उत्पन्न होने लगते हैं, अनेक तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो हमारे अगल बगल घूमने लगते हैं, हमें हमेशा हमारे मस्तिष्क पे हमारी बुद्धि को फेर पलट करते रहते हैं, हमें क्रोधित करते रहते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही नमा और 10वां महीना में कुछ हानि होने की संभावना है, क्योंकि यदि आप नमा महीना उत्साह का प्रतीक माना जाता है, बलवान का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, यदि अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखिएगा तो नमा महीना और 10वां महीना में मान हानि हो सकती है, और नमा महीना में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई ज्यादा क्रोधित होने के कारण क्रोध से आपको बचना पड़ेगा। वहीं यात्रा, अनावश्यक यात्रा नहीं आपको नहीं करना है। अचानक से आपको धन भी आएंगे, जो भी आपके सपने है वो अचानक से पूर्ति होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे दिसंबर महीने से। और इसके बाद 2026 जो आरंभ होगा, 2026 में पूरी तरह से आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है, और उस 2026 में अपने जीवन के राजा, अपने दुनिया के राजा आप खुद होंगे, क्योंकि आप अपना खुद का एक दुनिया बनाने वाले हैं 2026 में, जहाँ के राजा आप खुद होंगे। पूरी प्रजा आपके अंदर कार्य करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी कुंभ राशि है, और सॉरी, आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज हैं, और शनिदेव महाराज होने के कारण जो भी व्यक्ति शनिदेव के भक्त होते हैं, जो भी उनके प्रिय होते हैं, वो व्यक्ति कभी जल्दी किसी के नीचे कार्य नहीं करते, वो हमेशा दूसरों को नीचे कार्य कराना जानते हैं और चाहते हैं, क्योंकि ये शनिदेव की वजह से होता है। तो आपको बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी मिलने वाली है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा, समय के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य पे जल्दी पहुंच पाएंगे, और आने वाले जो समय है उस समय में जो भी बिजनेस व्यापार आप करेंगे उसमें आप अपग्रेड करते रहेंगे, तो ये आपके लिए फायदा हो सकता है। और फायदा होने के साथ साथ धन का भी आगमन होगा। धन का आगमन होने के साथ साथ जो ये लाइबिलिटी जो आपके ऊपर कर्ज था वो धीरे धीरे करके कर्ज में समाप्त होंगे, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में लाइबिलिटी के दलदल में बहुत से व्यक्ति फंस जाते हैं, लेकिन शनिदेव उस दलदल से निकाल लेते हैं। कहते हैं शनिदेव उनको उतना ही जिम्मेदारी और उतना ही भार देते हैं जो उतना भार सह सके, तो शनिदेव ये कार्य बहुत ऐसे व्यक्ति विचलित परेशान होकर के खुद को परेशानी में डाल लेते हैं, उन्हें समस्या से निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कहते हैं समस्या, धैर्य सबसे बड़ी चाबी होती है सफलता की। जब तक हम धैर्य नहीं रखते तब तक हमें सफलता नहीं मिलता। सफलता के साथ हमें कर्म धर्म के साथ हमेशा चलना चाहिए होता है।